राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेठ धनीराम कंजूस की। जी हाँ, यह एक बहुत ही मजेदार और रोचक कहानी है। जो इतना बड़ा कंजूस था कि खुद भगवान को आना पड़ा उसकी कंजूसी देखने के लिए। तो आइए सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ रहा करता था तो वह सेठ पर था बहुत बड़ा कंजूस। सालों बीत गए, ना तो वो किसी गरीब को खाना खिलाता, ना कभी किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता। एक बार उसकी पत्नी ने बोला, सुनो जी, बड़े वर्ष बीत गए, ना तो हमने कोई पूजा पाठ करवाया है, ना ही किसी को कोई दान दक्षिणा दी है। ऐसा करो, माघ का महीना भी चल रहा है, आप गंगा स्नान कराओ। सुना है माघ के महीने में गंगा जी का स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। और वो ठहरा कंजूस, उसने कहा चला तो जाऊं, पर वहां हर जगह पंडे बैठे रहते हैं। जैसे ही नहाकर बाहर निकलो, वो दक्षिणा के लिए पीछे पड़ जाते हैं। चलो फिर भी तुम कहती हो तो देखता हूँ। और वो निकल पड़ता है गंगा जी में स्नान के लिए। जब वह वहां पहुंचता है तो वहां देखता है हर घाट में बड़ी भीड़ लगी है, जगह जगह पंडे पूजा करवा रहे हैं। तो वो चलते चलते मुर्दा घाट पहुंच जाता है। वहां कोई स्नान करने नहीं जाता, तो वो सोचता है यह जगह बिल्कुल सही है, मुर्दा घाट है और यहाँ कोई पंडा भी नहीं है। तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर गंगा जी में प्रवेश करता है। नाक पकड़कर हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाने पानी के अंदर जाता है। तो उसको हल्की फुल्की सी आवाज सुना देती है, जजमान की जय हो। वो एकदम बाहर निकल कर देखता है, दाएं बाएं देखता है, फिर सामने देखता है तो दोनों हाथ फैलाए भगवान शिव पंडा बनकर कहते हैं, आओ जजमान, बहुत समय बाद कोई आया है यहाँ। कंजूस सेठ बोलता है, अरे तुम कहाँ से आ गए, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, और वैसे भी यह तो मुर्दा घाट है। वो बोले, यह घाट मेरे ही अंदर आता है प्रभु, यहाँ जो भी स्नान के लिए आता है उससे दक्षिणा लेने का मेरा ही अधिकार है। कंजूस बोला, अरे क्या चाहिए। वो बोले, ज्यादा कुछ नहीं जजमान, 1 साल के भोजन की व्यवस्था कर दो ब्राह्मण की। कंजूस बोला, क्या 1 साल की? नहीं नहीं। ब्राह्मण बोले, अच्छा तो ऐसा करो, 6 महीने की व्यवस्था कर दो, बाकी कोई और आएगा तो उनसे देख लेंगे। कंजूस बोला, 6 महीने? ना जी ना, इतना ना हो सकेगा। ब्राह्मण बोले, अच्छा तो ऐसा करो, 3 महीने का ही कर दो। लेकिन कंजूस ने फिर मना कर दिया। तो ब्राह्मण बोले, जजमान, कम से कम 1 महीने का तो कर दो, तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन कंजूस था कि मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो पंडा बने शिव ने कहा, अच्छा तो तुम ये बताओ भगत जी, तुम्हारी क्या इच्छा है, तू क्या देना चाहता है? कंजूस बोला, महाराज मैं तो एक ढेला देना चाहता हूँ बस। भगवान मुस्कुराए और बोले, ला, ला तो तू एक ढेला ही दे। ना 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 महाराज, अभी तो कुछ लेकर नहीं आया, ये उधार समझो। ऐसा करो, आप मेरा एड्रेस नोट करो और जब लेना हो तब आ जाना। भगवान ने भी अपनी डायरी और पेन निकाला और लगे उसका एड्रेस नोट करने। अब कंजूस वहां से निकला और सोचने लगा, एक ढेले के लिए वो पंडा 20 किलोमीटर तो आएगा नहीं, चलो मेरा एक ढेला बच गया। यह सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को सारी बात लगा बताने कि तभी उसके दरवाजे से आवाज आई, जजमान की जय हो। उसने अपनी बीवी को देखने के लिए बोला। बीवी ने देखा और कहा, आप कौन हो महाराज? भगवान ने कहा, मैं मुर्दा घाट का पंडा हूँ, जहाँ पर तुम्हारे पति ने स्नान किया था और एक ढीला घर पर आकर लेने को कहा था। उसने यह बात अपने कंजूस पति को बताई। वो बोला, हे भगवान, यह इतनी जल्दी और एक ढेले के लिए 20 किलोमीटर आ गया। उसने अपनी बीवी को बोला, जाओ उसको बोल दो मेरी तबीयत खराब है, बाद में आना। उसकी बीवी भगवान के पास गई और बोली, पंडित जी ऐसा है, वो गंगा जी के ठंडे पानी से ना उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो उन्होंने कहा है कि आप बाद में आ जाना। भगवान बोले, क्या मेरे जजमान की तबीयत खराब है? मैं अपने जजमान को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप ऐसा करो, मुझे कुछ खाना बनाने के लिए यहीं बाहर दे दो, जब वो ठीक हो जाएंगे उनसे मिलकर चला जाऊंगा। यह बात जाकर सेठानी ने अपने पति को बताई। उसने बोला, क्या वो एक ढेले के लिए यहीं रहेगा? अरे भगवान, ऐसा करो, उसको जाकर बोल दो मैं मर गया।
सेठानी बोली, राम 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 राम, ये क्या बोल रहे हो? आपके एक ढीले के लिए मैं ऐसा बोलूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। कंजूस बोला, अरे सेठानी, मैं कौन सा असली में मर रहा हूँ? मैं सांस रोक कर लेटा रहूंगा, उसको लगेगा कि मैं मर गया और वो चला जाएगा। जाओ उसको बोल दो। सेठानी क्या करती, गई फिर से पंडित जी के पास और बोली, पंडित जी, वो तो चल बसे। और लगी रोने। भगवान बोले, क्या चल बसे? मेरा जजमान चल बसा? हे भगवान, तुम चिंता मत करो सेठानी, मैं हूं यहाँ। अपने जजमान का सारे कार्यक्रम मैं ही संपन्न कराऊंगा। तुम ऐसा करो, अंदर का कार्य संभालो, मैं बाहर जाकर सबको बता कर आता हूँ। सेठानी ने रोकना चाहा पर भगवान तो तुरंत ही गायब और अपने एक से अनेक रूप करके हर किसी के घर पहुंचकर बोल दिए कि अरे सेठ जी मर गए, जाओ जाओ आओ उनके पास आओ। थोड़ी ही देर में सेठ के घर में पूरा गांव जमा हो गया। सबने उसको तैयार किया और उसको अर्थी पे लिटा दिया। भगवान सोच रहे, क्या बंदा है, एक ढेले के लिए अर्थी पर भी चढ़ गया। उसकी पत्नी लगी चिल्लाने, अरे वो मरे नहीं हैं, उनको लेकर मत जाओ। लेकिन गांव की औरतों ने उसको पकड़ लिया। हाँ हाँ बहन, वो कहाँ मरा है, वो तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगा, आत्मा कभी नहीं मरती। सेठानी उनका मुंह देखने लगी। अरे हम सच बोल रहे हैं, वो मरे नहीं हैं। औरतें आपस में बात करने लगी। ऐसा सदमा लगा है, ऐसा सदमा लग ही जाता है, बेचारी अभी इसकी उम्र ही क्या थी। सेठानी और रोने लगी। उधर उसके पति को घाट पर लेकर चले गए और अर्थी पर लेटाकर आग ही लगाने वाले थे कि भगवान बोले, अरे अरे अरे, एक मिनट रुको जरा, मैं जरा अपने जजमान के कान में एक मंत्र फूंक कराता हूँ। फिर भगवान उसके पास गए और चुपके से उसके कान में बोले, सेठ, मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं महादेव शिव हूँ, उठो, मैं तुम्हारे इस कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हूँ। सेठ ने चुपके से एक आंख खोली और देखा, अरे ये तो वही पंडा है, और तेजी से आंख बंद करके लेट गया। भगवान मुस्कुराए, सोचे बताओ, इतना बड़ा कंजूस है, एक ढेले के लिए चिता में जलने के लिए तैयार हो रहा है। फिर बोले, सेठ, मैं साक्षात शिव हूँ, मैं तुम्हारी इस कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। सेठ ने फिर आंख खोली और देखा, ये तो वही पंडा है। हे भगवान, बोला, अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे एक ढेले को माफ कर दो। भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगी और बोले, अच्छा भाई, चलो माफ किया, अब तो उठो। फिर वो कंजूस सेठ वहां से उठा और चला अपने घर को। तो ये थी कहानी धनी राम कंजूस की। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों का मजा लेते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।